स्टूडेंट्स, कल हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। ये दो एंजाइम हैं जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है। डीएनए पॉलीमरेज जैसे इसका नाम डिनोट कर रहा है, मतलब डीएनए को पॉलीमर, डीएनए का पॉलीमर बना रहा है। हमारे पास ये दो स्टैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये एंटी पैरेलल है, ठीक है, दोनों के दोनों स्टैंड्स। और इससे एक न्यूली फॉर्म सिंथेसाइज्ड डीएनए का स्टैंड बन रहा है। वो किसकी हेल्प से बन रहा है? वो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से बन रहा है। और इधर हम देखेंगे तो ये आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब कि आरएनए का पॉलीमर बना रहा है, मतलब कि एमआरएनए या आरआरएनए या टीआरएनए। मैंने यहाँ पर एमआरएनए लिखा हुआ है, बट यहाँ टीआरएनए और आरआरएनए भी आएगा। तो हमारे पास डीएनए का स्टैंड है जो एंटी पैरेलल है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए से डीएनए को बनाता है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएस को बनाता है। उसके बाद हेल्प इन रेप्लिकेशन, मतलब वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, दैट मीन्स कि वो डीएनए बनाता है। ये क्या करता है? हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। और वो क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन की जो डायरेक्शंस होती है वो क्या होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसकी फॉर्मेशन की डायरेक्शन जो है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। अब जो रेप्लिकेशन है वो प्राइमर डिपेंडेंट है। प्राइमर डिपेंडेंट मतलब कि जो आपका डीएनए है, उस डीएनए से न्यूली फॉर्म सिंथेसाइज जो डीएनए होगा, वो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो उसको बनाएगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए कुछ चाहिएगा, और वो चीज क्या है? वो प्राइमर है। लेकिन इन केस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो प्राइमर है वो नहीं चाहिए। आरएनए इंडिपेंडेंट फंक्शंस है इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डज नॉट रिक्वायर प्रोमोटर। अब आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन केस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर इज रिक्वायर्ड। डीएनए को बनने के लिए जो उसके सबस्ट्रेट होते हैं वो डीएनटीपीज होते हैं, और आरएनए को बनने के लिए उसके जो सबस्ट्रेट होते हैं वो आरएनटीपीज होते हैं। अब जब डीएनए बन रहा है तो उसके लिए प्रूफ रीडिंग भी चाहिए, और प्रूफ रीडिंग एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जैसे कि डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, जो सेल साइकिल की फेज है, G1 फेज, S फेज, जो रेप्लिकेशन होती है, उसमें प्रूफ रीडिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि अगर डीएनए के अंदर म्यूटेशन होगी तो फर्दर वो प्रोटीन तक चला जाएगा, और वो मतलब काफी म्यूटेशन हो जाएगी उसके अंदर। तो उस म्यूटेशन को ठीक करने के लिए हमें प्रूफ रीडिंग जो होती है वो रेप्लिकेशन में ही होनी चाहिए। लेकिन प्रूफ रीडिंग डीएनए पॉलीमरेज के पास कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीएनए पॉलीमरेज का नाम डीएनए पॉलीमरेज क्यों है, और आरएनए पॉलीमरेज का नाम आरएनए पॉलीमरेज क्यों है। जैसे कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, दैट मीन्स कि डीएनए से डिपेंड होके डीएनए को बनाया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बट इन केस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बन रहा है, दैट मीन्स डीएनए से डिपेंडेंट होकर आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी, और ये CSIR स्टूडेंट्स और MSc BSc स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।